गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, या इसको मल्टीपल इन्वर्स भी बोलते हैं। प्रतिलोम का मतलब उल्टा और गुणात्मक मतलब जो गुना की जाए संख्या, ठीक है। या डेफिनेशन देखते हैं, यदि दो संख्याओं का गुणनफल एक हो तो उसमें से प्रत्येक संख्या एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका, ओके। अब किसी दो संख्याओं का गुणनफल एक कब होगा, या तो एक संख्या एक हो और दूसरी भी संख्या एक हो, ठीक है, तो उसको हम गुणनफल, उस केस में हमको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। या क्या हो सकता है, 5 हो या कोई भी संख्या हो को उसके अपोजिट संख्या से, जैसे 1/5 से गुना किया जाए तो 5 और 5 कट जाएगा, कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 5 और 5 क्रॉस में कट जाता है, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कैसे कटा, ये देखिए 5 गुना 1 या 1 गुना 5 लिख सकते हैं। अब 5 को 5 से भाग दिए तो कितना बार में, एक बार में, तो टोटल कितना निकला, 1 गुना 1 बटे 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यह एक बार में कट गया, ठीक है। तो नियम बोल रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल एक हो तो उसमें से प्रत्येक संख्या एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से किसको गुना किए, 1/5 को, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम 1/5, 1/5 होगा। बटे को बाय भी बोलते हैं हम सब, ठीक है, by, ओके। तो क्या बोल रहा है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा। क्यों, क्योंकि 5 गुना 1/5 करने पे ये दोनों 5 कैंसिल आउट हो जाता है, 5 से 5 को भागा देने पे एक बार में कट जाता है, तो इसका मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/5 होगा, ठीक है। ऐसे किसी भी संख्या जैसे 9 5 6 3 2 4 3 2 9 8 7, किसी भी संख्या का आपको क्या पूछे, अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो उस संख्या को एक के नीचे लिख दो, ठीक है। 9 5 6 3 4 3 2 9 8 7, या इससे भी बड़ी संख्या, या 1 को 2 को 3 को किसी का भी गुणात्मक प्रतिलोम पूछा तो उसका क्या होगा, 1 बटे वो संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उस संख्या को 1 बटे उसी संख्या से गुना करने पे ये दोनों कट जाएगा। हाँ, एक बात है कि 0 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/0 नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको पता है कि एक किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो जब संख्या ही आपका वैल्यू नहीं रखती है या अर्थहीन है तो उसको हम कैसे किसी का गुणात्मक प्रतिलोम या संख्या बोल सकते हैं, वो तो अर्थहीन इसका मतलब निकलता है, ठीक। तो वैसे ही 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होगा कोई, ठीक है। लेकिन 0 के अलावा किसी भी संख्या का, जैसे 4 का आपसे पूछा कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो सीधा 1/4 लिख दो, ठीक है। या 10 का पूछेगा तो 1/10 लिख दोगे। जैसे 4 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/4 हुआ, वैसे ही आपको अगर पूछा कि 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा तो आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, ठीक है। क्योंकि 1/5 से 5 गुना करने पे कितना बचता है, 1 बचता है, ठीक है।